लोगों में भ्रम जाल फैलाने के लिए, अपनी वोटें पक्की करने के लिए, उनकी जो है आंसू तक नहीं सूखे थे और इन्होंने उनको भुनाना शुरू कर दिया। होता है ये बस कोई भी मौका मिलता है उसमें वोट खोजने का काम करते हैं। और ये तिरंगा यात्रा भी उसी, मैं पार्टी हाईकमान का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह जी चौटाला, प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रामपाल माजरा जी, हमारे प्रभारी रहे संगठन राष्ट्रीय संगठन श्री उमेश सिंह जी लोहान और हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय रामपाल कुंडू जी पूर्व विधायक का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जिनकी सहमति से और आज जिला जींद कार्यकारिणी की घोषणा करने का काम किया। और विशेष तौर पर रामपाल कुंडू जी का, जिन्होंने अपने मुखारबिंद से सभी लोगों को पदों से सुशोभित करने का काम किया, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो पार्टी के द्वारा जिला कार्यकारिणी में चयनित किए गए हैं। इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आशा, विश्वास और भरोसा दिलाते हैं हम पार्टी हाईकमान को कि ये जिला जींद की जो टीम बनी है निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी का जन आधार बढ़ाने में और पार्टी के प्रचार एवं प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास और भरोसा आज आपके माध्यम से मैं हमारी हाईकमान को दिलवाना चाहता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से आज हालात बने हुए हैं प्रदेश को, कहते हुए भी शर्म आती है। पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है पानी नहीं दूंगा और पानी रोक लिया, और हरियाणा की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, कुछ नहीं कर पाई। कितने शर्म की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए जो पंजाब को कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, लेकिन इसके बावजूद जब बड़ा भाई उसका गला घोटने की कोशिश करता है और उसका गले को सुखाने की कोशिश करता है और सरकार कहती है कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, SYL के लिए 3 बार फैसला दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, उसका पानी कब लेकर के आ गए? जो मिल रहा था उसको भी छिनवाने का काम ही सरकार ने किया। और सबसे बेशर्मी की बात ये कांग्रेस पार्टी के लिए है। आज प्रदेश में बड़ा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इतना कमज़ोर विपक्ष सिद्ध होगा ये शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। 37 MLA लेकर के एक दिन भी आवाज़ नहीं उठाने का काम किया कि हरियाणा का पानी का हक क्यों मारा जा रहा है। अपने इसी कमरों में बैठ करके एक ही बात कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुला लो, तो वहाँ क्या होना है। लेकिन सड़कों पर उतरी है तो कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही उतरी है। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि यदि हरियाणा प्रदेश के हितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही लड़ सकते हैं, और वो लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। तो हरियाणा के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली है, इतने लोग गायब हो चुके हैं, अपहरण हो चुका है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये कानून व्यवस्था या फिर सरकार की कमी? सरकार की कमी, प्रशासन की कोई कमी नहीं। मैं कहता हूँ प्रशासन तो काम करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन प्रशासन से काम लेने वाला होना चाहिए। आपको याद होगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जब शासन हुआ करता था, कांग्रेस के नेता ये कहा करते थे अगर प्रशासनिक कोई सूझबूझ है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है, वित्त व्यवस्था कोई है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। प्रशासन तो आज भी वही है, तब भी वही था। काम लेने वाली जो सरकार होती है उसकी कमजोरी होती है, और आज हमारी कमज़ोर सरकार है। बिल्कुल मैं कहूँगा इतनी कमज़ोर सरकार शायद हरियाणा प्रदेश में आज तक किसी की नहीं बनी होगी। क्राइम में हरियाणा नंबर 1 है, बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है, इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। जिस सरकार के दफ्तरों में 300 करोड़ 100 करोड़ रुपए एक जगह एक बड़े अधिकारी के दफ्तर में मिल जाते हैं, तो कहाँ कानून व्यवस्था, कहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और आज हरियाणा प्रदेश जो है बिल्कुल अव्यवस्थित हो रखा है, जिसको संभालने की ज़रूरत है, और ये संभालने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही कर सकती है। आपका मानना ये है कि भाई प्रदेश में सरकार नहीं, ब्यूरोक्रेट्स जो है देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। जब हरियाणा सरकार का एक डिप्टी स्पीकर एक अधिकारी की बाजू पकड़ करके उसको वो ले जा करके ये कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, और वो भी रैंक SDO, डिप्टी स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एक SDO उसके कहे के अनुसार नहीं चल सकता, तो IAS IPS का क्या हाल होगा? ये आप सबके सामने। ब्यूरोक्रेट्स हावी है, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, सरकार की कोई पकड़ इनके ऊपर नहीं है। ये राम भरोसे हरियाणा प्रदेश चल रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के फोटो विवाद पे काफ़ी चर्चाएं चली हुई है, JJP पार्टी और इनेलो की, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए,
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने अंतिम श्वास लेने तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जी हमारे सुप्रीमो रहे और इसी पद के ऊपर वो दिवंगत हुए, स्वर्ग सिधार गए। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत बार ये बातें कही थी कि ये लोग जो है गद्दार हैं, मैं इनको कभी शामिल नहीं करूँगा। और इवन जेजेपी की जो नेत्री है नैना चौटाला की, आपको याद होगा बाई इलेक्शन में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरे सास ससुर और मेरा देवर भी मेरे बच्चों के दुश्मन बन गए हैं, अब तो ये आपके भरोसे ही हैं, इनको बचा लो। ऐसी अनेकों वीडियो वायरल हो रखी है। और जब चौटाला साहब स्वयं ये कहते हैं कि 102 डिग्री के बुखार में मुझे प्रचार से रोकने के लिए जेल में भिजवा दिया जाता है, दुष्यंत चौटाला का सीधा वो नाम लेते हैं, तो किस मुंह से वो इस बात को कह सकते हैं कि हम ओम प्रकाश चौटाला जी का फ़ोटो लगाने का काम करेंगे? ये बिल्कुल धक्काशाही है, धींगा मस्ती है। उनको कोई अधिकार नहीं है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फ़ोटो लगाने का, क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। अगर वो अपने पिताजी को, अपने दादाजी को मान सम्मान देने की बात करते हैं, ठीक है, अपनी कोठी में, अपने बंगलों में फ़ोटो लगाओ, कितने बड़े बना करके लगाओ, लेकिन राजनीतिक मंच पर उनका कोई हक नहीं बनता। वो अगर ऐसा करते हैं तो वो मैं तो कहूँगा कि धींगा मस्ती है और अनैतिक कार्य वो कर रही है। कल बीजेपी पार्टी द्वारा जींद के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और जो मुख्य झंडा है शहर का सबसे बड़ा वो गायब था, क्या आप कहना चाहोगे उस पर? आप देख लो इनका कितना प्रेम है, कितना प्यार है। तिरंगा झंडा यात्रा कर रही हैं और जो रानी तालाब के मोड़ के ऊपर जो मुख्य झंडा इतने दिनों से लहरा रहा था उसकी उनको सूद नहीं है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये तिरंगे के सम्मान में यात्रा नहीं कर रहे, ये लोगों में भ्रम जाल फैलाने के लिए, अपनी वोटें पक्की करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे ये बताइए, अभी जो सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर होने के अगले उसी दिन बल्कि शाम को ही पाकिस्तान ने दोबारा से अटैक किया और वहाँ बॉर्डर के ऊपर कम से कम 25 से 30 नागरिकों को मारने का काम किया। और जब इन्होंने तिरंगा यात्रा शुरू की उस टाइम तक उनकी 13वीं भी नहीं हुई थी, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 13वीं तक कोई काम नहीं किया जाता है और उसका शौक प्रकट करने का समय होता है। और इन्होंने उसी दौरान जिन बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा, जिन बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ा, उनकी जो है आंसू तक नहीं सूखे थे और इन्होंने उनको भुनाना शुरू कर दिया। ये कितने शर्म की बात है। ये यात्रा बाद में भी की जा सकती थी, जब ये घाव भर जाते लोगों के थोड़े बहुत, जिनको इसमें चोट पहुंची है, जिनके सुहाग उजड़े हैं, उसके बाद कर सकते थे अगर इन्होंने करना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमेशा चुनाव की बात करती है, इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता है। ये कोई भी मौका मिलता है उसमें वोट खोजने का काम करते हैं और ये तिरंगा यात्रा भी उसी का ही एक उदाहरण है। के नेता महिलाओं के प्रति, सेना के प्रति हमेशा ही बकवासबाजी करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के विजय शाह की शायद आप बात कर रहे हैं, वहाँ के जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने कितना गलत बोला। हमारी जो बहादुर बेटी है जिसने फाइटर को उड़ा करके दुश्मनों को मारने का काम किया, और इसके अलावा पूरी जो ब्रीफिंग थी, इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग थी, सोफिया कुरैशी बहन ने करने का काम किया। और वो नेता कहता है कि ये उनकी बहन है, आतंकवादियों की बहन उसको बचाने का काम करता है। और फिर हद तो तब होती है जब हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के उसके ऊपर FIR दर्ज करवाने का काम करती है, और फिर वो FIR भी सही दर्ज नहीं करते, उसमें इल्ज़ाम ही नहीं लिखते हैं, और दोबारा से हाई कोर्ट वहाँ की फटकार लगा करके उसके ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं। यानी इनके नेता गलत बोलते हैं और अपने नेताओं को बचाने के लिए ये पूरा एडी चोटी का जोर लगाने का काम करते हैं। आपने हरियाणा में देखा होगा हमारे खेल मंत्री के ऊपर किस प्रकार के इल्ज़ाम लगे थे, और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि इस्तीफा नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। एक अपराधी व्यक्ति जिसके ऊपर चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, उसकी इंक्वायरी में उसको दोषी ठहराया गया, उसके बाद भी उसका इस्तीफा नहीं लेना का मतलब है कि अपराधी लोगों को बढ़ावा देना, जिसका परिणाम आज प्रदेश में अपराध का बढ़ता हुआ ग्राफ भी उनकी ओर संकेत कर रहा है। ठीक है।